हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 35। आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स के चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 फीचर ऑफ रीयूज शेयर, जिसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे जो है 34। तो शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कहता है। अमित लिमिटेड इवेंट्स एप्लीकेशन फॉर री इशू 2000 यानी कि 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रिच, यानी कि अमित लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किया था 2 लाख शेयर्स 10 रुपए के बराबर से। तो जब अमाउंट पेबल हुआ तो ऑन एप्लीकेशन पे 8 रुपए आया, ऑन अलॉटमेंट में 5 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल पे 28 रुपए। तो अब बोल रहा है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3,50,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो, यानी कि जब हमने इशू किया और जब पब्लिक ने इस शेयर्स को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब आया 3,50,000, यानी कि हमने जितना इशू किया उससे डबल आया। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कैसे बनता है ये आज हम देखेंगे। तो पहले बोलता है कि कैटेगरी 1 शेयर्स एप्लीकेशन 4 और शेयर्स अलॉटमेंट। कैटेगरी 1 में क्या है, जिसको 5,000 शेयर्स लेना था उसको डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 40,000 शेयर्स देंगे, और जो कैटेगरी 2 है जो 1 लाख शेयर्स सब्सक्राइब किया था उसको 60,000 शेयर्स देगा, और जो कैटेगरी 3 है 2 लाख शेयर्स उसको 1,000 शेयर्स देगा, सॉरी 1 लाख शेयर्स देगा। तो इसमें बोला गया है कि ऑल द शेयर्स वेर अलॉटेड, सारे शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। प्रोराटा निकालना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स, एडजस्ट करना है जो एक्सेस मनी बचा हुआ है। द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट देने के बाद एक आदमी है एक्स हु बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, यानी कि इस कैटेगरी से ये डिसाइड कर रिलीज करता है। तो एंड टू हुम 800 शेयर्स वेर अलॉटेड, इस कैटेगरी से 800 शेयर्स अलॉट किया गया था। तो फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी कि जो पैसा यानी कि जो शेयर्स इसने लिया था उसका पैसा इसने नहीं दिया। तो his shares were forfeited immediately after allotted money was not received। समझो, जैसे ही इसने पैसा नहीं दिया उसके अगले दिन या फिर परसों ही जल्द से जल्द इसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया और इसे forfeited कैपिटल शेयर्स में भेज दिया गया। तो अब एक और आदमी है जिसे वाई आदमी है who belonging to category 3, इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। तो who had applied for 400 शेयर्स, 400 शेयर्स अप्लाइड हुआ, यानी कि इसने अप्लाई किया है 400 शेयर्स। तो समझो कि जिसने अप्लाई करता है 400 शेयर्स, इसमें क्या बोला गया है, जो 50,000 शेयर्स अप्लाई किया उसको 40,000, जो 1 लाख सब्सक्राइब किया उसको 60,000, 2 लाख सब्सक्राइब किया उसको 1 लाख, यानी कि इसमें 2:3 के अनुपात पे चला जा रहा है। तो ये है 400 शेयर्स, इसके यानी 200 शेयर्स मिलेंगे। तो फेल टू पे द फाइनल कॉल्स मनी, यानी कि कॉल्स का मनी नहीं दिया, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इसने मनी नहीं दिया, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, फाइनल का नहीं दिया। तो अब बोल रहा है हिज शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, जब फाइनल कॉल हुआ तो उसके बाद ही इसके शेयर्स को जब्त कर दिया गया। द फॉरफिटेड शेयर वेर री इशू, जो फॉरफिटेड शेयर था उसको री इशू किया गया 9 रुपए के बेस पर। फुल्ली पेड अप, गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित लिमिटेड। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जिसने डिस्काउंट पर शेयर्स रिसीव किया है, यानी कि ये जो इशू किया गया प्राइस था वो तो 10 रुपए था, बट जब ये दोनों आदमी का फॉरफीचर निकला और उस फॉरफीचर को री इशू किया गया तो जब हो गया तो ये 9 रुपए के डिस्काउंट, यानी कि 1 रुपए के डिस्काउंट पर ये शेयर्स इशू किया गया, री इशू किया गया 9 रुपए पे, 1 रुपए बचाकर, यानी कि 1 रुपए लॉस में लेकर। तो 1 रुपए जो लॉस होगा वो फॉरफीचर से माइनस होगा। तो इसका हम जनरल एंट्री देखते हैं और इसका वर्किंग नोट भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या कहता है, तो 34 नंबर का है, इशू ऑफ शेयर। पहले हम इसका निकलवाएंगे कि इसका एनालिटिक टेबल क्या होता है। तो इशू ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव मनी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अप्लाई मनी रिसीव, अप्लाई मनी ड्यू,
एक्सेस, एडजस्टमेंट, इसको लिखेंगे रिफंड, अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। ओके, अब समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स कितना था, 2 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख लिखा गया। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 3,50,000। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कितना था, जिसको 50,000 शेयर देना था उसको 40,000 दिया गया, जिसको 1 लाख शेयर्स देना था उसको 60,000 शेयर्स दिया गया, और जिसको 2 लाख शेयर्स देना था उसको 1 लाख शेयर्स दिया गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव 500 शेयर, यानी कि 50,000 शेयर्स जिसको मिला था उसको कितना देना था पैसा, तो 3.5 लिखेंगे, 3.5 इंटू करेंगे 50,000 इंटू 3.5 तो आएगा 1,25,000। जिसको 1 लाख शेयर्स देना था तो 1 लाख शेयर्स इंटू 2.5 तो 2,50,000 शेयर्स। जो 2 लाख दिया है तो 2 लाख इंटू 2.5 तो 50 लाख शेयर्स। यानी कि ऐसा समझो कि ये इसमें भराएगा, ये इसमें भराएगा, और ये गुना होगा एप्लीकेशन मनी से। बस अब ये देखो 40,000 शेयर्स कितने हैं, तो 40,000 इंटू 2.5 1 लाख शेयर्स, 60,000 इंटू 2.5 1.5 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इंटू 2.5 2.5 लाख शेयर्स। अब इसका एक्सेस निकालो कितना आता है, तो एक्सेस आएगा 1 to 5 को गुना माइनस कर 1 लाख से माइनस करेंगे तो समझो 1.5 लाख को 1,25,000 को 1 लाख से माइनस करेंगे तो 25,000, और 2,50,000 को 1,50,000 से माइनस करेंगे तो 1 लाख, 5 लाख को 2.5 लाख से माइनस करेंगे तो 2.5 लाख। ये हो गया हमारा एक्सेस मनी। अब समझो कि क्या एक्सेस मनी किसी चीज में रिफंड हो रहा है, किसी चीज में एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे, तो 25,000 और ये 25,000 इसमें अलॉटमेंट में ही रिसीव हो गया। समझो जैसे कि हम अलॉटमेंट का पैसा निकलवा रहे हैं तो उसका कितना पैसा आ रहा है। जब हम अलॉटमेंट का पैसा देखेंगे तो उसका पैसा आ रहा है 2 लाख इंटू 2.5 यानी कि 5 लाख। तो समझो जो 5 लाख का एंट्री है इसमें जब एक्सेस 25,000 ही है ना, तो 25,000 से इसको हम एडजस्ट करेंगे और बाकी जितना आएगा उससे हम इसको रिफंड करेंगे। और इसमें जो है कैटेगरी 2 में 1 लाख शेयर्स बेचा है, 1 लाख एक्सेस मनी बचा है, तो 1 लाख एक्सेस मनी हम इसमें डालेंगे और इससे एडजस्ट करेंगे। और तीसरा कैटेगरी में बोल रहा है 2,50,000 हमें एक्सेस मनी बचे, तो 2,50,000 एक्सेस मनी बचे तो उसका हमें हो जाएगा 2.5 लाख। ओके, इसका पूरा टोटल आएगा 8,75,000, 5 लाख और ये हो जाएगा 3,75,100। इसका जनरल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 8,75,000, 8,75,000। ओके, बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा हमने लिया। दूसरा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख, 5 लाख। कैसे, तो 5 लाख ये होगा एप्लीकेशन मनी ड्यू का, तो 5 लाख मनी ड्यू हुआ। बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर्स कैपिटल। तीसरा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख से। 10 लाख कैसे आया, तो 10 लाख आएगा, ये अलॉटमेंट मनी है ना, तो 2 लाख इंटू 5 कितना होगा, 10 लाख। तो बिंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी में कॉल्स इन एरियर भी खुला था तो कॉल्स इन एरियर का भी लेंगे। तो बैंक अकाउंट DR टू 6,21,500, 6,21,500 टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR 3,75,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 3,05,000 और ये हो जाएगा टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख से। इसका नरेशन बिंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड एडजस्टेड फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। पांचवा एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 6,000, 3,500 और ये 2,500। इसका एंट्री बिंग फॉर फ्यूचर ऑफ द कंपनी इन रीइशू। छठा शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 4,98,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 4,98,000। 4,98,000 कैसे आया, तो इसने जो इशू किए गए प्राइस और जो फॉरफीचर हुए हैं उसको माइनस कर इसका आंसर आ जाता है। जैसे कि 2 लाख इशू किए गए थे, तो 2 लाख इशू किए गए थे और जितना हमें कितने शेयर्स फॉरफीचर थे 800, तो 2 लाख में से 800 शेयर्स माइनस कर दो और उसको 5 से गुना कर दो, कितना आएगा 4,98,000 ही आएगा। इसका नरेशन बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब देखो
सातवां, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,97,500। आइए कॉल्स इन एरियर 500, ये 4,97,000 ओके। इसका निर्देशन बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट मनी रिसीव्ड, पैसा हमें मिल चुका है। और ये लास्ट एंट्री आ जाएगा। आठवां, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 2,000, शेयर्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट 500 टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 1,500 बिंग शेयर्स फॉर फ्यूचर बाय द कंपनी। नौवां, बैंक अकाउंट डीआर 9,000, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर 1,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 बिंग शेयर ऑफ द फॉर फ्यूचर शेयर्स। 10वां, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर 3,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट रिजर्व 3,000। तो ये मेरा रिजर्व का एंट्री आएगा 3,000 और ये सही में आ चुका है। कैपिटल रिजर्व कितना आया है? 3,000 रुपए। तो गाइस आज हमने यहीं तक देखा, कल देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।